तो अगेन क्वेश्चन है केट एग्जाम से, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आईआईएम के एमबीए प्रोग्राम की एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन है एक्स एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एम, जहां पर x1 की वैल्यू -1 दे दी गई है, m पॉजिटिव इंटीजर है, हमें वैल्यू फाइंड करना है x 100 का। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी है कि जो m प्लस 1 है उसे हम मान लेते हैं k। यहां से एक चीज और समझ में आती है कि अगर इस 1 को उधर ले जाया जाएगा तो m को क्या लिख सकते हैं, k -1। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाएगा, m की जगह हमने क्या लिखा, k -1 x, m प्लस 1 की जगह हमने लिखा k प्लस m प्लस 1 क्या था, k। इस k को ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल टू के इधर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। x k आ जाएगा आपके पास x k -1 माइनस k। अब k की अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, x k की जगह 1 लिखेंगे तो x1 आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है -1। 2 लिखेंगे k की जगह तो x2 आ जाएगा, इस तरह से x3 आ जाएगा। हमें कहां तक ट्रेवल करना है, x100 तक, क्योंकि हमारा टारगेट है टू फाइंड x100। हमने k को रखा 1, जैसे ही आप k को रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा x1। x1 तो क्वेश्चन में -1 दिया हुआ है, आप रखेंगे k2 तो आपको मिलेगा x2, इसे हम फाइंड करेंगे। इस तरह से हम k इक्वल्स टू 100 तक चलेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे x100 का। तो आइए, x1 निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि k को 1 रखने पर x1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम चालू करते हैं k की वैल्यू 2 से, x2 x2 -1 क्या हो जाएगा 1 माइनस k की वैल्यू आप क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे। तो x1 क्वेश्चन में -1 दिया हुआ है और -2, आप निकाल लीजिए x3 आप निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x k की जगह 3 रख रहे हैं तो 3 - 1 2 माइनस k की जगह आपने क्या रखा 3। x2 की वैल्यू मेरे पास आई -1 -2, x2 मेरे पास आया -1 -2 और ये -3 इस एक्सप्रेशन में बचा हुआ था। इसी तरह से आप x4 निकाल लीजिए, x4 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 x3 माइनस k को हम क्या ले रहे हैं 4, तो x3 -4।